हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। हालांकि प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स थोड़ा सा कम हो गया है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमें छोड़ दिया है वो वापस आ जाओ। मुझे बहुत याद आ रही है आप लोगों की, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं यार। प्लीज़, पपी पेट का सवाल है, आ जाओ वापस। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और उनका नाम दोहराइए। जब भी आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो हमेशा अपने पर्सन का नाम दोहराने लगा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आई विल लाई, किसी की बुरी नज़र है रिश्ते के ऊपर। क्यों हैं ऐसे डेविल किस्म के लोग? अभी मेरे को दिखा था डेविल, पता नहीं क्यों रीडिंग में लग रहा है क्या आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, बाकी सही, बहुत सही। आई विल लाई एंड ब्लैक मैजिक दोनों चीज़ें आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, मैंने अभी भी बोला था ना डेविल की एनर्जी आएगी। डेविल की एनर्जी ब्लैक मैजिक को दिखाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, भाई साहब सारा रायता इकट्ठा ही फैल गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे सारे कार्ड डबल डबल आ रहे हैं, डबल डबल आ रहे हैं। बैलेंस आया लास्ट में। फ्लर्ट की एनर्जी, अच्छा फ्लर्ट कल भी था आज भी है, सेम एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और फ्लड की सिचुएशन है, यानी बहुत लाइट वे में चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। कोई फ्लर्ट करना चाह रहा है, आपके पर्सन करना चाह रहे हैं, आप करने के मूड में हो। आप तो नहीं लग रहे हो, आपके पर्सन नहीं लग रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हो आप लोग। चलिए अब फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कल हमने एक्स पे रीडिंग करी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का ऐसे लग रहा है डिवोर्स हो गया किसी का। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर सिचुएशन, पहला कार्ड बड़ा बढ़िया आया देखा, उसके बाद पूरा कलेश ही कलेश। अगर आप एक सबके लिए अलग अलग रीडिंग होगी, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ध्यान रखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है अरे मैम आपने ये भी बता दिया वो भी बता दिया। अरे भैया सबके हिसाब से बताते हैं, आपकी सिचुएशन में जो मैच करता है वो आप लीजिए। और ज़्यादा क्लैरिटी अगर चाहिए तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल रीडिंग वाली फीलिंग नहीं आ सकती। यहाँ पे हम सबको ध्यान में रख करके रीडिंग बताते हैं, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ 7 7 3 की एनर्जी है। हाँ 3 एंड 7 की एनर्जी है। ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 7 नंबर केतु का होता है, 3 नंबर बृहस्पति का होता है। 3 नंबर दिखाता है माइंड, सोल एंड बॉडी के बैलेंस को, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन को। तो वहाँ पे आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ बैलेंस है भी। 7 नंबर दिखाता है वेटिंग को, दिखाता है एक तरह से 7 नंबर, ठीक है। ऑप्शंस को दिखाता है, वेटिंग को दिखाता है। 7 नंबर कोई अच्छा नंबर नहीं होता। केतु का नंबर है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही लाइफ में लेकर के आता है।
4 नंबर राहु का है और राहु कभी आपके लिए मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। राहु हमेशा डिलेज लेकर के आता है। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का है। नंबर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी जो कि मेरे दूसरे वाले चैनल पे मैं डाल दूंगी। इस पर तो जगह नहीं है, ठीक है। चलो, ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हमने आपके लिए इसलिए बोला कि बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे होगी, या तो बॉटम में होंगे और या भी हम क्लैरिफायर करेंगे तो लेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो कम है, लेकिन जेमिनी उसकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, ठीक है। वाटर साइन कम आया है। आपके पर्सन फिलहाल एक अपनी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ है यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगिनिंग, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन इनको मिली है, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नया रिश्ता चाहते हैं, या फिर पुराने रिश्ते में ही एक पैशन, एक एंथुसियाज्म चाहते हैं। मतलब एक जब होता है ना एक डल सी बोरिंग लाइफ हो जाती है तो उसे कहते हैं नहीं, मेरे को किक चाहिए, किसी तरीके का कुछ एकदम कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए जिसको करने में मज़ा आए, ठीक है, जो कुछ अच्छा लगे हमें कर, मतलब ज़िंदगी में कुछ स्पाइस ऐड करे। कुछ ऐसा ही आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है, ये ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी या तो इनको मिल रही है या ये ढूंढ रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी। कोई इच्छा है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, और पैशन उसी चीज़ के लिए आता है जब कोई चीज़ आप अपने मन से करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकती है कि मैरिज, सपोज मैरिज टूट रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पे टूट रही है, ऑलरेडी डिवोर्स का केस चल रहा होगा, वहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए थर्ड पार्टी, अगर जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे, या तो आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग पार्टनर के साथ अगर मैरिड हो तो आपके पार्टनर जो है, मतलब रियल पार्टनर आपके जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है, वो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स या बच्चे या उनके बच्चे, ये लोग, मतलब वो थर्ड पार्टी वो होता है। किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था कि थर्ड पार्टी क्या होता है। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी होता है। और तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ठीक है। फैमिली यहाँ पे इशू हो सकता है, क्योंकि मैरिज के केस में ज़्यादातर फैमिली इशू ही होते हैं यहाँ पर। और तो टावर मूवमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ों को और क्लियर करेंगे। ये कहीं से घर छोड़ने की एनर्जी, घर में बात करने की एनर्जी, या किसी फैमिली बिजनेस के ऊपर बात करने की एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिखाई देती है। वेटिंग एनर्जी है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी देख लेंगे, ठीक है। बड़ी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और मैरिज, ये 2 चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। जहाँ पे टावर आया हुआ है, जहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं और बहुत दिल टूटा है, तकलीफ़ है, लेकिन अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इन सारे एरियाज़ में चीज़ों में चाहते हैं कुछ स्पार्क है, कुछ चीज़ें बदलें। मिसिंग एनर्जी है, जिस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या जिस इंसान के साथ मैरिड थे, ठीक है, उसको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं इस इंसान को। डेथ की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। वही मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि एक न्यू जो चल रहा है वो नहीं चाहिए, कुछ मज़ा, मतलब अब चीज़ें अगर रोते रोते थक चुके हैं तो कहते हैं ना अब बस बहुत हो गया। इस पर्सन के साथ अगर नए सिरे से बन सकती है तो चलो हम फिर से एक ट्राई करके देख लेते हैं, और अगर नहीं बन सकती तो चलो ख़त्म करते हैं, हम कहीं और देखते हैं, ठीक है। बिकॉज हम रो के थक चुके हैं वाली कंडीशन, सेम वो कंडीशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। किसी का प्यार खो दिया है, रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है, किसी खास को खो दिया है बहुत ज़्यादा। मैंने क्या बोलता, डेविल दिखेगा ज़रूर, डेविल दिख गया है यहाँ पर, ठीक है। इनको शक हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये सारे पॉइंट्स सबके साथ में रेजोनेट हो जाएंगे। हाँ भैया, काहे आए हो आप यहाँ पे? आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड की रीडिंग सुननी है? भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाई। मम्मी, अबे यार तुम क्यों मरना चाहते हो सावन में मेरे हाथों से? तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को यहाँ पे ये है कि बेचैनी है बहुत ज़्यादा कि इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। कुछ लोगों के केस में होगा शक, मतलब कुछ लोगों को
सारे पॉइंट्स हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए आपके पार्टनर की एनर्जी से, हो सकता है कुछ करे, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है मैरिड वालों के लिए होती है, अनमैरिड वालों के लिए है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के लिए है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, सबके लिए, तो सबकी सिचुएशन के लिए, आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो रीडिंग में हमेशा ध्यान रखें अपनी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस लिया करो आप। तो यहाँ पे इनको किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में, मतलब आपके पर्सन ने किसी को खोया है जिसके साथ भी चीज़ें खराब हुई है, ठीक है। बाकी अभी हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके की एनर्जी, ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लस्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जिस इंसान को याद कर रहे हैं ना, उसको काफ़ी फिजिकली भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, उसको बेचैनी फील कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। यहाँ पे अगेन 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही बोला था राहु आता है, तो राहु क्या है, राहु हेड है, ओवर थिंकिंग लेकर के आता है, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके पर्सन। बेसिकली वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वापस से सब कुछ सही करना चाहते हैं। कर्मा किसी तरीके का हो सकता है, किसी के लिए कर्मा भी डिमांड कर रहे हो। जब इंसान सोचता है ना, तो किसी ने जैसे हमारे साथ ख़राब किया, तो जब हमारे माइंड में जब ओवर थिंकिंग चलेगी तो हम ये कहेंगे ठीक है उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी भगवान ऐसा ही हो, ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों को गुस्सा आता है तो वो कहते हैं। या फिर ये कंडीशन हो सकती है, नहीं यार उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे उसको अच्छा वापस करना है, या किसी ने बुरा किया, नहीं यार मेरे को भी उसको जवाब देना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस, या तो कर्मा बैलेंस डिवाइन करे या हम खुद बैलेंस करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रही है, ये मुझे कहीं ना कहीं खुद ही कर्मा से थोड़ा सा डरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि खुद इन्होंने गलत किया है कहीं ना कहीं चीज़ें, तो इनको ये अपने लिए स्ट्रेंथ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसका मतलब है कि इनको खुद को डर लग रहा है, इनको कर्मा का बेसिकली डर लग रहा है कि इनको कर्मा मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है इनसे जैसे कर्मा क्रिएट हो गया है। पैशन भी चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी जो है वो स्ट्रेंथ को भी दिखाती है, स्ट्रेंथ के साथ साथ इस पैशन की एनर्जी को भी दिखाती है। फिर से एक एनर्जेटिक तरीके से रिलेशनशिप की शुरुआत, मुझे ये अपनी सेम जगह पे एनर्जेटिक तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, लाइफ में अपने चाहते हैं कि सुकून रहे हर तरीके का, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, सारे कार्ड नहीं करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज ये फर्स्ट कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने डेविल बोला था, देखो डेविल दूसरे टाइम दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरीके का या तो ईगो हो सकती है, या कोई फादर फिगर का इन्फ्लुएंस किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। फादर फिगर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, या कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ईगो वार भी हो सकती है आप लोग, मतलब आपके पर्सन और जिसके साथ भी ये मैरिज वाली कंडीशन है। बिकॉज अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं, अभी हम जस्ट उनका ओवरऑल देख रहे हैं जो उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। जिस इंसान के साथ भी ये मैरिज करना चाहते थे या करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, उस इंसान के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी काफ़ी लोगों के मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि अपनी अपनी चलाने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए एंगर, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। या फिर कुछ लोगों के केस में यहाँ फादर फिगर भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ करके शादी तोड़वाई गई हो, या शादी का सपना तोड़वाया गया हो। तो टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, टावर क्यों आया, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में टावर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, अपनी विशेज़ को पूरा करना, ठीक है, विश पूरा करना। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ लोगों का नेचर होता है बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, स्पेशली बॉयज़ के साथ में ये चीज़ होती है कि वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपनी मतलब वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ की सर्विस सर्वा हों, अगर कमा रहे हैं तो वो उनको खुद की उनकी कमाई होनी चाहिए, खुद वो सारी चीज़ें कर सके। तो कई बार कुछ लोगों का ईगो ही बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या डिमांड कर रहे हैं सामने वाले से, कुछ लोग हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का नेचर क्या है, उसके हिसाब से लीजिएगा आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये खुद सबकी सामने वाले की विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, इसकी वजह से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, 1 सेकेंड, नई एनर्जी आई तो मैं देख लूँ। हो सकता है आपके पर्सन ने, कुछ लोगों ने अपने करियर को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रिलेशनशिप में धोखा दिया हो, ठीक है, एक दूरी बनाई हो, एक डिस्टेंस बनाया हो, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है। अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, या तो खुद को कि अब मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, या अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, अभी इनसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए दूरी हो बनाई हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में ये हो सकता है, जहाँ आपका पर्सन अगर बहुत गोल्ड डिगर रहा है तो उसने आपसे डिमांड करी होगी किसी चीज़ की कि उसकी सारी विशेज़ आप पूरी करो। अगर आप नहीं पूरी कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें मतलब ख़राब हुई हैं, ठीक है। या तो ये खुद इस लायक नहीं हो सकते कि जहाँ पे ये आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें, या जिस इंसान के बारे में भी ये सोच रहे हैं, इस इंसान के साथ टावर आने का मेन कारण या तो ये इस लायक नहीं है कि मतलब जो करियर का एक इशू हो सकता है कि ये इच्छाएं सामने वाले की पूरी कर सकें, इसलिए यहाँ पे टावर का मूवमेंट आया, या हो सकता है सामने वाला इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इच्छाएं हैं अपनी, तो उस वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट आया। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम ये नहीं कह सकते आपके केस में क्या है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, बट यहाँ पे इच्छाएँ हैं, एम्बिशंस हैं बहुत सारे, मेरी ये भी इच्छा पूरी करो, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में खराबी आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, दिल क्यों टूटा, हो गजब, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स को 3 ऑफ सॉर्ड्स सेम कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कैच हो रही है, ठीक है। लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पर, लड़ाई झगड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है किसी ने ये कि तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दूसरी तरफ जो भी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई लविंग पर्सन हो, तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो तो हम दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं। कई बार होता है, ज़रूरी नहीं पैसे का ही हो, कुछ लोगों का होता है फिजिकल नीड, अगर आप पूरी नहीं कर रहे हो तो हम दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। तो ऐसी कोई इच्छा जो आपके पर्सन ने हो सकता है की है, जिसके साथ इनका ये मैरिज वाला जो प्रॉब्लम जो आई है वहाँ पे, इसलिए टावर आया हुआ है, ठीक है, इसलिए दिल टूटा है यहाँ पे, इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली आई है, ठीक है। दो कार्ड 3 के है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है अगेन यहाँ पे। आपके पर्सन इस वक्त, अगर मैं उनकी सही मनस्थिति बताऊं तो उनकी कंडीशन ये है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। किसी के साथ अगर ये मैरिड है तो इनका मैरिज या मैरिज करने का सपना था, तो या तो मैरिज टूट रही है, डिवोर्स का सिचुएशन जा रहा है, या फिर यहाँ पे इनका मैरिज का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। रीज़न है ख्वाहिशें, या तो ये सामने वाले की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए, या सामने वाला इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहा। जहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक फिजिकल नीड भी दिखाई देती है, या मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी हो सकती है, तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि डेविल के अंदर तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है एडिक्शन, ठीक है। कई बार ये हो सकता है ईगो की एनर्जी है, ईगो मेरी बात मानो, हर बात मानो, नहीं मान रहे, उस बात को लेकर के यहाँ पे इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल हर चीज़ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कैरियर फाइनेंसेस के मामले में भी चाहते हैं, बिहेवियर भी चेंज करके एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन ये चाहते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो ये चाहते हैं कंप्लीशन करना, या तो इस रिलेशनशिप को पकड़ना है वापस, या छोड़ देना। तो मुझे छोड़ने की एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये एक बदलाव के साथ इसी रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये रेडी कर रहे हैं खुद को सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीशन चाहते हैं अभी। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर फैमिली से बात करनी है तो फैमिली से ये बात कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड डेथ अगेन स्कॉर्पियो, बार बार कार्ड वही आता है, थैंक यू डिवाइन। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, ठीक है, एक बदलाव के साथ में चीज़ों को लेकर के आगे चलना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मतलब किसी भी इंसान को जिसके साथ मैरिड है उसको स्टॉक कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, ये नज़र रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का।
चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। मैंने स्टार्टिंग में ही डेविल 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 बोला था और देखो डेविल कितने बार दिख चुका है, कितने बार। ठीक है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने उनके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। 1 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, अगेन 1 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी काफ़ी आई है। हो सकता है कुछ लोगों को 11 दिख रहा हो, तो एक न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर दिखाई देती है। ये नंबर जो है ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते, इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर कम है, लेकिन है क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है। बाकी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। थर्ड चीज़, ये अपने आप को हर उस एरिया पे अपने काम कर रहे हैं जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें, और आपके पास या लोगों के पास किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ ना हो जो ये रोक पाए। तो ये अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर एरिया पे अपने काम कर रहे हैं और अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, ताकि आप ना कह सको और कोई और भी ना कह सके, मतलब ना इनकी फैमिली ना ही आपकी फैमिली। ठीक है, इस तरह से ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की अगर हम बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट के नाम पे सबसे खूबसूरत कार्ड होता है, सबसे रिलायबल स्टेबल कार्ड होता है। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं और इनका इरादा है आपकी जिम्मेदारियां लेने का। ठीक है, 10 जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये दिखाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, या खर्च मतलब जो शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां हैं मैं तुम्हारे सब उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, ऐसे है। द डेविल की एनर्जी है, बट इनको बहुत थोड़ा सा हो सकता है ये थोड़े से गुस्से वाले, जिद्दी हो सकते हैं, थोड़े से फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा होता है, इनका नेचर लस्टी हो सकता है, या इनके अंदर कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, किसी तरीके का नशे करने की आदत हो सकती है, कुछ बैड एडिक्शन इनके अंदर है, या तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, शक्की नेचर, या फिर बहुत जल्दी इम्पल्सिव बिहेवियर, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, या बहुत ज़्यादा लस्टी, या शक्की टाइप के। शक्की शायद मैं बोल चुकी थी पहले। तो इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। तो आपके पर्सन की हो सकता है ये ओवरऑल पर्सनालिटी। सेकेंड चीज़, अगर नहीं है ये सब तो फिर ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी के द्वारा कराया गया हो, जिसकी वजह से इनका जो है इनको थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है इनका बढ़ गया है, कि गुस्सा इनको ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़, इनके अंदर कुछ बैड एडिक्शन जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, बेचैनी हो सकती है कि मैं ये कब कर पाऊँगा। ठीक है, अगर बेचैनी भी हो सकती है। डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, तो इनको ये भी लग रहा है कि कब कब पाएगा ये। बाकी मैं भी क्लैरिफाई भी कर लूँगी। ऐसे लग रहा है जैसे इनका दिल टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। इनके अंदर एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कोडिपेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा पजेसिव। तो इनको क्या, इनको मतलब ये कुछ भी करते हो, कोई भी इनकी कमी, लेकिन ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं। तो इनको जब भी आप दूर जाते हो ना तो इनको ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, कोडिपेंडेंसी हो सकती है। तो इनका बिहेवियर जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुई है यहाँ पर, बहुत बुरी एंडिंग हुई है यहाँ पे, बिट्रेयल, धोखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन जो है शक कर रहे हैं, या तो खुद इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि इन्होंने ऐसा किया, हो सकता है इन्होंने किया हो, क्योंकि वहाँ भी एनर्जी में यही दिख रहा था, रिग्रेट की एनर्जी। तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसे ही है, खुद को बहुत लॉस देख रहे हैं, क्राइसिस में देख रहे हैं, फेलियर है, कोलैप्स हुआ है, डिफीट, हार गए हैं पूरी तरीके से, ऐसे दिखाई दे रहा है। बहुत गहरे घाव लगे हैं इनको, ऐसे लग रहा है।
तो या तो इनको खुद प्यार में धोखा मिला हुआ है, ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए ये किसी के भी प्यार को ना, आपके प्यार को खरीद लेना चाहते हैं। हो सकता है इनको कहीं और हर्ट किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या इन्हें आपके ऊपर शक हो रहा है कि शायद आपने जिस तरह से दूरी बना ली है, आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे इनको ये चीज़ लग सकती है कि नहीं, अच्छा आप इनको धोखा दे रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज इसका कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। न्याय करना चाहते हैं ये, ठीक है, न्याय यहाँ पर चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं, दिल की अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, और ये चाहते हैं कि एक अवेकनिंग इनके अंदर खुद में आ रही है। और या तो ये अपने लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी से, सपोज रिलेशनशिप ईगो में आके ख़राब किया पूरी तरीके से, बट अब इन्हें रियलाइजेशन है कि इनकी गलती थी, तो ये माफ़ी मांग भी सकते हैं, या फिर सामने वाले को इस तरह से ये भी कर सकते हैं कि उसे हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं कुछ ख़त्म तो हुआ है, कुछ हारे तो हैं ये यहाँ पे। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, सॉरी हम आपके लिए ही निकाल लेते हैं ना, तो ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। यही है फ्लर्ट की बेसिकली एनर्जी, क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने आपको गलत किया था, अब क्या कर रहे हो, अब आप इनके साथ में गलत कर रहे हो, तो उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक स्पेल का प्रभाव भी हो सकता है। ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, चलते तो वैसे बहुत हद तक दिमाग से हैं, लेकिन ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, दिल जो कहे उधर जाना चाहते हैं। आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, ठीक है। आपको ये 24 घंटे आप इनके माइंड में रहते हो, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इवन इतना ज़्यादा कि इनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो इनको अपने चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, आप इन्हें गाइडेंस दे सकते हो। बाकी ये आपको ऐसे आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, बेशक ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेकंड मैरिज आपके साथ है या नहीं है कुछ भी, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको पकड़ के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर के, कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर कंट्रोलिंग हो सकता है, ये भी चीज़ है। काफ़ी कुछ अंदर है इनके चल रहा है, ठीक है, जो ये किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं। प्यार चाहते हैं किसी के साथ में, ठीक है, अगर किसी ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ये उसको इक्वल गिव एंड टेक अप देना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की तरह। और अगर इन्होंने किया है किसी से बहुत ज़्यादा, तो ये सामने वाले से चाहते हैं कि वो इनको पे बैक करे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। सुकून चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको रिग्रेट है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं बहुत बुरे नोट पे, पर ये उनको सही करना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टारो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मौज मज़ा चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, ये इनका इरादा है। ये आपके साथ शादी ज़रूर करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर आपको ज़रूर देना चाहते हैं, बट ये आपके साथ मौज मज़ा मस्ती भी करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, या आपको करवाना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ, अभी लूँगी नहीं, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ चोरी न होने की एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दिया जी, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। फाइनल शफल बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हैंगमैन की सिचुएशन है, द सन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए पूरी तरीके से।
ठीक है, कभी नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, कभी नहीं लगता नहीं उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, ये उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, और एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, या कुछ ये नया करना चाहते थे, हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया। ठीक है, फ्लड की एनर्जी वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हो सकता है आपके पर्सन ने ट्राई किया हो लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स उनको ठीक से नहीं दिया है, और वो अभी भी अपने आप के लिए अपने पैसों पे काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका दिल टूट रहा है। इनको लग रहा है कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं बट आप जो हो उनके लिए रेडी नहीं हो रहे, मतलब उनको आपने उनको धोखा दिया हुआ है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जजमेंट अपने आप देखो आया और गिर पलट गया। ठीक है, जजमेंट न्याय चाहते हैं आपके पर्सन, तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, और एक हैप्पी मैरिज, इनका घर बस जाए ऐसा ये चाहते हैं। ठीक है, हैप्पी मैरिज हो इनकी ऐसा चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। काफ़ी कुछ उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है, रिवील नहीं कर रहे हैं, बट ये यहाँ पर जिसको प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करके आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बहुत डबल टाइप का इनका बिहेवियर हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या राइवलरी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं आपके पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दिया है वो वापस, मतलब कहते हैं ना उनको ऐसा लगता है, वो ईगोइस्टिक मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो एक प्रोवाइडर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, पैसों को बचा के रख रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन्हें एक म्यूचुअल लव अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, जहाँ दोनों तरफ बराबर प्यार हो, तो ये उस तरीके की चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून भी चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो आप ही के लिए है। ठीक है, इसमें कुछ अलग था नहीं, आप ही के लिए है। आप ही वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी हो। चलिए अब मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो, डेविल 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 कितनी बार आया है। आज आपके पर्सन की एनर्जी बहुत गुस्से वाली होगी। ठीक है, ना हो बात करके देख लो, लड़ाई और बढ़ जाएगी। आपके पर्सन के दिमाग में आज 2-3 चीज़ें हैं, शक है, गुस्सा है, अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा जिद्द है। ठीक है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर सकते हैं, ये कर खुद भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़िद, इतना गुस्सा है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी तरीके के एडिक्शन को अपने पूरा करना चाहते हैं, ये भी चीज़, या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी इन हालातों से बाहर निकलने की जो अभी इस वक्त इनके सामने है। ठीक है, डेविल को डेविल क्लैरिफाई कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड आ गई। ठीक है, इनको दुख है बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ है इनको, स्लीपलेस नाइट है, रात में रो रहे हैं, इनके सिर में दर्द रह रहा है, इनको नींद नहीं आ रही है, इनके अंदर बहुत सारे फियर हैं, एंग्जाइटी है, बहुत सारे इश्यूज़ इनके अंदर हैं। यहाँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया, मेरे से तो कुछ होगा नहीं वाली एनर्जी है। और ये यहाँ पे फाइट बैक करने की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है ये भी हेल्पलेस है। ठीक है, ये कुछ कर नहीं सकते, जबकि इतना कुछ है नहीं, ये चाहें तो अपने आप को फ्री कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ इम्पोज डर हैं, खुद से ही होते ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने आप ही सोच लेते हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, नींद नहीं आ रही, तो बहुत दिक्कत इनको हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन पैसे की एनर्जी, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, यहाँ पे बदलाव की एनर्जी है। ठीक है,
बराबरी हो सकता है कुछ लोगों के केस में दिखाई दे रही है कि चीज़ों को बैलेंस करना है। सपोज अगर आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कमाते हो तो ये आपको आना चाहते हैं, बट आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसीलिए पैसे बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, बचा भी रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर चाहते हैं ये। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल सफल बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये स्थिति के दोनों पहलुओं पे विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, सफ़ेद और स्याह दोनों पे। ठीक है, आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही डिवाइन को समर्पित हो, डिवाइन फेमिनिन के जैसे हो। ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं और आप बहुत 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 परफेक्ट और अच्छे हो, तो इसीलिए ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हम कर ही चुके थे डिस्कशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। द हाउस की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर दिखाते हैं। एक ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे चेंज है, एक एंडिंग है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। यहाँ पे चेंज है, जहाँ आपके पर्सन एक जगह को छोड़ना चाहते हैं। हो सकते हैं या तो वो परमानेंटली आपको छोड़ेंगे या अपनी फैमिली को छोड़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। अब फैमिली, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस, उनके बच्चे, उनकी फैमिली होंगे, और अगर अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स होंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। तो एक चेंज, एक बदलाव तो ये अपनी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी चाहते हैं, अपने सराउंडिंग में भी चाहते हैं। हाउस की एनर्जी हो सकता है ये किस तरीके का हाउस घर बनवा रहे हैं, या एक अच्छा घर शिफ्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन या तो आपको अपने पास बुला सकते हैं कि फैमिली से बात करें, आपको अपने साथ रखें, या फिर वहाँ से छोड़ के फिर आपके पास आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको बेसिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं। नहीं, एक बार सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको फिर से ज़ीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप फिर से एक नई शुरुआत अपने जीवन की करोगे। एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और यहाँ पे चेंज जो है वो एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक न्यू बिगिनिंग ले आ सकती है आपके लिए, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे, आप लोगों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो एक बदलाव तो यहाँ पर आएगा, फिर आपकी शुरुआत होगी ज़ीरो से। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ठीक है, ओवरवेल्म की एनर्जी है। आपके पर्सन को बहुत सारे स्ट्रेस हो रहे हैं, सिर्फ जो सिचुएशन वहाँ पे बनी है उसके हिसाब से, और इनके सर में दर्द शुरू हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स आपके पर्सन के, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी भी पूरा सब कुछ सच आपको नहीं बताया है। ठीक है, और ये सीक्रेट्स अपने जो हैं वो रिवील करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हो इनडिसाइसिव की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन मानते हैं कि वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप हर्ट होते हो, ये उनको पता है। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स
इतना ही रखें, इतना ही रखते हैं खाली, ठीक है। डैमेज है यहाँ पे, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं इससे सिर्फ आपको तकलीफ नहीं हुई है, वो आप दोनों को तकलीफ हुई है, दोनों ही हर्ट हुए हो, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने सही टाइम पे एक डिसीजन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई और अब आप उन पर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उससे आप दोनों ही बराबर परेशान हुए, तो अपने ऊपर सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों ही सबसे हर्ट हुए हो, ये ऐसा वो बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओवरवेल्म की एनर्जी का मीनिंग बताइए प्लीज़। सॉरी, ओवरवेल्म का मीनिंग पूछ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका मैसेज। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ। देखो, अगर आप लोगों के बीच में आप हस्बैंड वाइफ हो और आप मैं अपने पर्सन से अलग रह रहे हो, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली से बात करके या किसी भी तरीके से आपको उस घर में लेकर के जाके रखना चाहते हैं, ठीक है वो। और अगर मैरिड नहीं हो तो वहाँ उनकी इच्छा है कि आप उनकी फैमिली की मर्जी से और सब तरह से आप उन्हें अपने घर उनके घर में रहो, ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हर बार 2 कार्ड ही आ रहे थे, मैं दोनों को ले रही हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, आप लोगों के बीच में कोई इशू हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का मेजर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी फैमिली जो है वो राज़ी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश की है लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बनी हैं। अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए आज हम इससे देखेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस, नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग, ठीक है। वैसे मैं देखती नहीं हूँ बट मैंने देख लिया, इस वक्त आप बहुत इमोशनली हर्ट हो तो आपको डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, गार्डनिंग करो, जो आपको चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं वो करो, ताकि आपकी इमोशनल हीलिंग जो है वो हो सके। दूसरी तरफ लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस, और इस वक्त आपको क्या करना, बहुत छुपे दबे रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद को बाकियों से अलग करो ताकि लोग आपको नोटिस कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।